हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको पिछले लेक्चर में सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ पहला चैप्टर न्यू भी पढ़ाया था, जिसमें एक ड्राइंग भी बताया था। तो चलिए आज हम दूसरे चैप्टर दरवाज़ा अर्थात डोर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दरवाज़ा का यूज कहाँ होता है आप सब जानते ही होंगे। दरवाज़ा का यूज बेसिकली कमरों में प्रवेश के लिए होता है, ताकि कमरों को लॉक कर दिया जाए जिससे घरों में चोरी ना हो पाए। इसके लिए दरवाज़ा का यूज होता है, घरों की सेफ्टी के लिए यूज होता है। बेसिकली दरवाज़ा के टाइप्स तो निम्न प्रकार के होते हैं, परंतु आपके सिलेबस में 4 ही प्रकार के दरवाज़ा इंक्लूडेड हैं, जो है फुली पैनल डोर, फुली ग्लेज्ड डोर, पार्शली पैनल एंड पार्शली ग्लेज्ड डोर, फ्लश डोर। और दरवाजा के पार्ट्स सब देखते हैं। जो आपका दरवाजा बना होता है उसमें कई पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। देखिए, पोस्ट, हेड, रिबेट, बॉटम ड्रिल, हॉर्न, स्टाइल, मिडिल स्टाइल, लॉक रील, टॉप रील, फ्रिज रील, सेस बार। ये सब जो है आपके दरवाजा के क्या है, पार्ट्स हैं। उपयोग के आधार पर दरवाजे, यानी कि हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में किस किस प्रकार के दरवाजे यूज होते हैं उसके बारे में। आवास, कार्यालय, सार्वजनिक भवन, जिस हम कमरे में रहते हैं उस दरवाजे का साइज 120 गुणे 210 सेंटीमीटर होता है। केबिन या रसोई घर जिसमें खाना बनाया जाता है उसमें 90 गुणे 210 सेंटीमीटर। स्नान गृह जिसमें हम लोग नहाते हैं उसमें 75 गुणे 210 सेंटीमीटर। वर्कशॉप दुकान में 180 गुणे 250 सेंटीमीटर। मोटर गैराज में 250 गुणे 250 सेंटीमीटर। लेकिन आपको हमें बता दें कि दरवाजा का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वह 120 गुणे 210 सेंटीमीटर जो यूज होता है। अब ये भी बताएं कि 120 जो होता है वो विड्थ होता है, यानी कि दरवाजे की चौड़ाई होता है जो नीचे होता है, और जो 210 सेंटीमीटर हाइट होता है, यानी कि दरवाजे की कितना हाइट है वो होता है हाइट दरवाजे की हाइट होती है। तो चलिए इस सबको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि नहीं नोट करते तो आप ही जानेंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन का इस तरह आता है कि आपके पेपर में कि किस प्रकार से आप दरवाजे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि ड्रा द फ्रंट एलिवेशन, यानी कि सम्मुख दृश्य बनाइए दरवाजे का, एंड उसका वर्टिकल सेक्शन, इस दरवाजे को काटिए और उसे बनाइए ऑफ अ फुली पैनल डोर। यानी कि दरवाजे का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहेगा उसका फ्रंट एलिवेशन बनाइए तथा उसका वर्टिकल सेक्शन, यानी कि दरवाजे को काटिए और उसका वर्टिकल सेक्शन बनाइए। अभी फुली पैनल से लकड़ी का दरवाजा। तो हम बता दें कि आपको हम सिर्फ यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन बताऊंगा, और जबकि सभी प्रकार के दरवाजा में वर्टिकल सेक्शन सेम ही होता है। तो किसी अन्य प्रकार के जब दरवाजा बताएंगे तो इसमें आपको वर्टिकल सेक्शन हम बता देंगे। तो आपको स्केल जो है 1/10 लेना है या 1/20 लेना है। हम आपको स्केल 1/20 लेकर बताएंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा 1/10 लें, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हम 1/20 स्केल 20 ले रहे हैं। एज्यूमिंग डाटा, आपको एग्जाम में डाटा इसमें से पूरा नहीं देता है, लेकिन कुछ देता है। आप प्रयास कीजिएगा कि सभी डाटा को याद कर लें। देखिए, हेड 8 गुणे 10 सेंटीमीटर, पोस्ट 8 गुणे 10 सेंटीमीटर, रिबेट 1.5 गुणे 4 सेंटीमीटर, हॉर्न 10 से 15 सेंटीमीटर, टॉप रील 10 गुणे 3 सेंटीमीटर, बॉटम रील 20 गुणे 3 सेंटीमीटर, स्टाइल 10 गुणे 3 सेंटीमीटर, मिडिल स्टाइल 10 गुणे 3 सेंटीमीटर, लॉक रील 20 गुणे 3 सेंटीमीटर। ये जितने इसके दरवाजे के पार्ट्स हैं उसके साइज दिए हैं। आप प्रयास कीजिए इसको रट लीजिए। नोट, देखिए, जब भी आप पैनल डोर बनाने के लिए आएगा तो उसके बीच में दो पैनलों के बीच में एक फ्रिज लगता है। तो उस फ्रिज की जो साइज होती है फ्रिज रील की 10 गुणे 3 सेंटीमीटर। और जब आपको ग्लेज डोर यानी कि शीशे की दरवाजा बनाएंगे उसके दो शीशों के बीच में क्या होता है, ग्लेज होता है, यानी सेस बार होता है, 5 गुणे 3 सेंटीमीटर का होता है। तो चलिए इस सब क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने ड्राइंग नोट्स में, और हम इसका ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इन सभी डाटा को आपको स्केल पे चेंज करना होता है। आप यदि हेड लेते हैं तो 8 वाला लेंगे, पोस्ट में भी 8, रिबेट में इतना 10-15 हम 10 लेकर बनाते हैं, टॉप रील में 10। इस छोटे डिस्टेंस को नहीं लेना आपको, इसमें 20 लेंगे, इसमें 10, यानी कि सभी डाटा को आप स्केल पर चेंज करेंगे। उसके बाद अपने ड्राइंग नोट्स पर आप ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए हम इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें बता दें कि आपका जो क्या था, विड्थ, यानी 120 गुणे 210 बताए हैं कि दरवाजे का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो 120 को जब आप स्केल पे चेंज करेंगे, देखिए 120 को आप स्केल पे चेंज कीजिए। सबसे पहले ऑन कीजिए 120, हम स्केल 20 का ले रहे हैं, 120 आप 10 ही कर लीजिएगा।
देखिए 6 सेंटीमीटर का आ रहा है, लेकिन हम 6 सेंटीमीटर लेकर नहीं बनाएंगे, कुछ ज़्यादा लेकर बनाएंगे। लेकिन आप ऐसा गलती न कीजिएगा, जितना आपका स्केल पर चेंज करने पर है उतना ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हम कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि जितना आपका स्केल पे चेंज करना है उतना ही लीजिएगा। फिर आपका हाइट जो होता है 210 होता है, तो 210 देखिए 210 भागा 20 करेंगे तो आपका है 10.5। तो आप 10 का स्केल लेकर बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका जो भी डाटा है उसे खाँचेगा। हम 10.5 रट कुछ इसका एक्स्ट्रा लेकर बना रहे हैं, जिससे आपको ड्राइंग देखने में मतलब अच्छा लगे। देखिए हम 16 का लेकर बना रहे हैं, मतलब ऊपर हाइट है तो इधर भी दरवाजे का कुछ हाइट होगा। फिर इससे क्या कीजिए, आप लोग ब्लॉक बना लीजिए। थोड़ा देखिए लाइन तिरछा हो रहा है, तो इस पर ना ध्यान दीजिएगा, आपको बनाएंगे तो सही बनेगा। इतना ब्लॉक बनने के बाद आप क्या बनाना, इस ब्लॉक पूरा बन गया ऐसा पहले बनाइएगा, पहला स्टेप समझिए आपके लिए यही है। इसके बाद आपको हेड बनाना है। हेड कितना बना है, 8x10 सेंटीमीटर का। तो आपको 8 जो है उसको यूज करना है, तो 8 को स्केल पे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं, 8 भागा 20, तो हमारा 0.4 आ रहा है। तो 0.4 आ रहा है तो हम उसका 0.4 लेते हैं, या उससे कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस ऊपरी लाइन से 0.4 हम 8 ले रहे हैं, तो इसको बना देंगे। देखिए अरे इसको इस पर ना ध्यान दीजिएगा क्योंकि तिरछा हो जा रहा है। फिर उसके बाद आपको हॉर्न बताया है 10 से 15 सेंटीमीटर, तो आप इसको स्केल पे चेंज करेंगे 10 को 20 भाग से, तो जितना आएगा उसे बना दीजिएगा। हम फ्री हैंड बना रहे तो आप भी ना फ्री हैंड बनाने लगिएगा। देखिए ये अब आपका हो गया हॉर्न। तो जो ये बीच की दोनों लाइन है इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बनाना होता है पोस्ट। तो पोस्ट कितना होता है, 8x10, इसमें भी 8 ही का स्केल पे चेंज करना होता है। तो जितना भी आएगा हम इसको 8 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं। आप 10 से लेकर तो 8 ही आएगा, लेकिन अब 10 ही का बनाए, हम 20 का ले रहे हैं इसलिए कि हमारा ड्राइंग नोट छोटा है। तो इधर भी रहेगा पोस्ट। दोनों तरफ पोस्ट बनाने के बाद आपको हम बताएं रिबेट। रिबेट जो होता है 1.5 इंटू 4 होता है। तो 1.5 को स्केल पे ना चेंज कीजिएगा, इसके बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ से 1.5 डिस्टेंस नापिएगा, बहुत कम होता है। इसके बाद डॉटेड पॉइंट कीजिएगा, घबराइए नहीं, अभी सब सही है। हो गया। इसके बाद ऊपर भी यहाँ से देखिए, यहाँ से डॉटेड कीजिएगा, यहाँ से इस नीचे लाइन से यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बनाना होता है स्टाइल। 10x3 का बताएं तो 10 को आपको स्केल पे चेंज करना है, फिर बड़ा डाटा। तो जो डॉटेड पॉइंट है यहाँ से 10 सेंटीमीटर का स्केल पे जो चेंज करेंगे, जो आएगा उसे नापेंगे। सपोज कि यहाँ पे ये वाला आ गया, इधर वाला यहाँ पे आ गया। आप नाप के कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं ना इस तरीके से। इतना पॉइंट हो जाने के बाद इसके बाद क्या करना होता है, इस पूरे साइज को नापना होता है, इसका मिड पॉइंट खोजना होता है। देखिए हमारे अनुसार मिड पॉइंट सपोज करिए यहाँ पे आया, तो मिड पॉइंट लेने के बाद 1 mm इधर और 1 mm इधर करते हैं। तो राइट साइड जो राइट साइड में क्या करते हैं, हम इसका डॉटेड लाइन लेते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, क्लियर साइड ले लेते हैं। आप सही से नापेंगे 1 mm हो जाएगा। इतना करने के बाद अब ये जो है मिडिल स्टाइल बताएं, मिडिल स्टाइल भी 10x3 का होता है। यहाँ से 10 इधर नापेंगे और 10 इधर नापेंगे, स्केल पे चेंज करने के बाद। इधर हो गया। जो इधर बनाए हैं इस लाइन से, जो इधर बनाए हैं इस डॉटेड लाइन से किए। इतना हो जाने के बाद आपको बनाना होता है टॉप रील और बॉटम रील। तो बॉटम मिस होता है नीचे, टॉप मिस होता है ऊपर। तो सबसे पहले बॉटम रील बताया 20x3, तो 20 को स्केल पे चेंज कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं फिर से। तो 20 को जब 20 से स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप 10 का स्केल लेंगे तो 10 का आएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप प्रयास कीजिएगा कि 10 ही का स्केल लें, क्योंकि हमारा ड्राइंग नोट छोटा है। तो देखिए हमारा 1 सेंटीमीटर आया, तो हम उसे कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप भी ना एक्स्ट्रा लीजिएगा, नहीं तो आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा, एग्जामिनर काट देगा आपका। देखिए उसके बाद हमको बनाना होता है टॉप रील। टॉप रील क्या करते हैं, ऊपर से इसको भी स्केल पे चेंज करेंगे, 10x3 होता है। आप स्केल पे हमेशा चेंज कीजिएगा, यही गलती करते हैं सभी बच्चे।
देख इतना हो जाने के बाद यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद बनाना था लॉक रील, 20 × 3 का होता है। तो लॉक रील बनाने के लिए इस नीचे साइड से 90 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं। तो 90 को आप स्केल पे सबसे पहले चेंज करेंगे। तो 90 को आप चेंज कीजिए, देखिए 4.5 आया ना। तो आप 10 से चेंज करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 4.5 9 लेकर हम इतना ले लें, 6 इतना ले रहे हैं। आपने लीजिए, ऐसा गलती कीजिएगा 90 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर जाइएगा इतना। फिर इसके बाद हम लॉक रील बैठा दे रहे हैं यहाँ पे। 20 का होता है तो 20 को स्केल पर करके बैठा दीजिएगा। 20 यहाँ से नीचे स्केल पर चेंज करके बैठा दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, पैनल डोर बनाना। तो पैनल बैठाइए। तो पैनल बैठाने के लिए इस चारों जो है, इधर से 5-5 mm छोड़िएगा, इधर से 5-5 mm छोड़िएगा। तो 5-5 mm सपोज कीजिए, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो 5 mm छोड़ने के बाद इस तरह से बना दीजिएगा। हम फ्री हैंड बना दे रहे हैं जिससे समय कम लगे और आप जल्दी से सीख जाए। आप फ्री हैंड न बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यही होता है आपका पैनल। इसमें भी बना दे रहे हैं। 1-1 mm की गलती होती है तो उस पर उतना ध्यान न दीजिए, नहीं टाइम बहुत अधिक लग जाता है। देखिए यही होता है आपका पैनल। इसमें पैनल बन गया। इतना करने के बाद आप इसमें लॉक रील, ताला लगाने के लिए, कुंडी खोलने के लिए कुछ बैठाएंगे ना, तो इसका मिड पॉइंट लेके यहाँ पे इसी तरह से बना देंगे। यहाँ पे एक कुंडी लगा देंगे पकड़ के खींचने के लिए, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक कुंडी लगा देंगे। और इसका ऊपर का जो पोर्शन होता है थोड़ा थोड़ा इसे ब्लैक कर दीजिएगा, इसे ड्राइंग अच्छा लगे। और यहाँ पे ताला बंद करने के लिए इस तरह बना दीजिएगा। इतना करने के बाद पोर्शन इतना बन गया। इसके बाद आप इस डिस्टेंस को मेजर कीजिएगा। जो ऊपर बचा है 80 सेंटीमीटर है हमारा, यानी कि 80 mm 8 सेंटीमीटर आपका जो भी आएगा। इस अगर आप 3 पैनल बैठाना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 फ्रिज रेल बैठाना पड़ेगा। फ्रिज रेल होता है 10 × 3 सेंटीमीटर। तो 2 फ्रिज रेल का माप हो जाएगा 10 10 + 20, मतलब 20 हो जाएगा। 10 10 20 हो जाएगा। तो इस 80 में से 20 घटाइएगा, जितना आएगा 60 ही आएगा। और इस 60 को आप स्केल पे चेंज करेंगे तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे 80 आया 8 सेंटीमीटर, यानी कि 80 mm। 2 फ्रिज रील बैठाएंगे 10 × 3 का, 2 फ्रिज रील का मतलब 20 घटा देंगे, बचा 60। अब इस 60 को आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 3-3 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बैठेगा। देखिए 3-3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अरे 3 कहाँ होगा, 2-2 सेंटीमीटर का, हाँ 2-2 सेंटीमीटर का होगा। एक यहाँ, 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 यहाँ 2-2 सेंटीमीटर का होगा। देखिए हम थोड़ा गलती हो गया। आप अच्छे से स्केल पे चेंज कीजिएगा। आपको हमने बताया ना कि 2 फ्रिज रील बैठाएंगे तो 3 पैनल बनेगा। देखिए ये आपका फ्रिज रील है, ये दोनों फ्रिज रील पतला पतला वाला। तो आपको पैनल बैठाना है तो 5-5 mm फिर से छोड़ना होगा चारों ओर से, बताया ना नीचे। इसी तरह से सेम में इधर से 5 mm, चारों ओर से 5-5 mm छोड़ेंगे और इस कोनों को कोने से मिला देना होता है। सभी में पैनल बनाएंगे अपना। देखिए सभी में पैनल बना दे रहे हैं हम। फ्री हैंड बना रहे हैं तो आप भी ना फ्री हैंड बनाइए का प्रयास कीजिएगा, जिससे गलती हो जाएगी तो एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शुद्ध नंबर मिलता है। इतना हो जाएगा ना। देखिए आपका ये फ्रिज रील है। फ्रिज इतना बन जाने के बाद आपका दरवाजा का फ्रंट एलिवेशन देखिए, फ्रंट एलिवेशन बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि जब भी आप दरवाजे अपने घर जाइएगा तो दरवाजे में देखिएगा कि दरवाजे का सम्मुख देखने पर इसी तरह दिखाई देता है। पुराने ज़माने का दरवाज़ा है, ठीक है, इसी तरह। अब इतना बन जाने के बाद आप इसका डिस्टेंस जितना जितना लिए हैं उसको मतलब इस पर दर्शाना होता है, जिससे ही आपको पूरा प्लांक मिलता है। तो आपका विथ जब भी आप डिस्टेंस दर्शाइएगा तो उसका ओरिजिनल डाटा दर्शाएगा, जैसे मतलब जो जो एज्यूमिंग डाटा किए उसी को दर्शाएगा, ना कि स्केल वाला। तो 120 का विथ होता है, क्योंकि हम फ्री हैंड दिखा देना तो आप फिर प्रयास कीजिएगा। 120 सेंटीमीटर का हो गया। और हाइट कितने का होता है,
हाइट जो होता है 210 सेंटीमीटर का होता है। इतना करने के बाद देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन क्या बताएं आपको, हेड होता है, HEAD। कितना बताएं, 8 × 10 सेंटीमीटर का, 8 × 10 सेंटीमीटर का। ये होता है आपका पोस्ट। ये कितना होता है, 8 × 10 सेंटीमीटर का। पोस्ट और हेड मिलाकर आपका दरवाजे का पूरा फ्रेम बनता है। इतना कर लेने के बाद ये होता है आपका स्टाइल। कितना होता है, 10 × 3 सेंटीमीटर का। ये भी स्टाइल होता है, आप एक ही ओर दर्शाइएगा। और ये जो दोनों बीच का वर्टिकल है, ये देखिए ए और ए, मिडिल स्टाइल होता है, ए और ए। ये भी 10 × 3 सेंटीमीटर का ही होता है। किसी एक को इसमें से क्या कीजिएगा, पैनल, सभी पैनल है तो पैनल दिखा दीजिएगा। और ये जो होता है फ्रिज रील होता है। फ्रिज रील कितना का होता है, 10 × 3 सेंटीमीटर का। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये दिखा दीजिएगा बॉटम रील। 20 × 3 सेंटीमीटर का, इसे दिखा दीजिएगा। लॉक रील 20 × 3 सेंटीमीटर का, इसे दिखा दीजिएगा। टॉप रील 10 × 3 सेंटीमीटर का, इसे दिखा दीजिएगा 10 सेंटीमीटर। हॉर्न, ये छोटा वाला पार्ट हॉर्न है। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जितना बड़ा पैनल है इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिखाना होता है। इसका डिस्टेंस इसे नाप कर, ये तीनों तो बराबर होगा। इसका डिस्टेंस यहाँ पे नापिएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ, इसका डिस्टेंस यहाँ, इसका डिस्टेंस यहाँ। यानी कि देखिए फिर से इसका डिस्टेंस मेजर कीजिएगा, यहाँ पे इसको स्केल से दिखा दीजिएगा, इसका यहाँ पे दिखा दीजिएगा। देखो बता दे रहे हैं, इससे देखिए कि है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसे कीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर। आपका कुछ भी आएगा उसे दिखाइएगा। ये है 2 सेंटीमीटर का, सपोज में ये भी 2 सेंटीमीटर। और ये कितना का है, 1 सेंटीमीटर स्केल पे चेंज किए हैं 20 से। कुछ भी है सपोज कि 1 सेंटीमीटर। फिर सभी को आपको दर्शाना होता है। इतना कर लेंगे ना। इतना हो जाने के बाद आपका दरवाज़ा पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और आपको क्वेश्चन में आता है वर्टिकल सेक्शन बनाने के, तो वर्टिकल सेक्शन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। इतना अच्छे से कीजिए। 15 नंबर का आता है, तो ये भी सिर्फ 8 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आता है। यदि आप अच्छे से करेंगे 8 में से 6 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमको खुशी मिले और हम जल्द जल्द ही वीडियो अपलोड करते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।